हेलो इंडिया, वेलकम टू एसबीआर स्टूडियो। स्टोरी बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान है। चंद शब्दों से बनी ये पंक्तियाँ काफ़ी कुछ बयां करती हैं। दोस्तों, हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन की डगर कितनी कठिन है और उस कठिन डगर पर आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करना जो सबसे अलग हो। जिंदगी की राह में सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं, और उनका जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी बाइट में आज एक ऐसी कहानी, एसवीआर की जुबानी, एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने अभाव, गरीबी और तंगी से प्रेरणा लेके आज अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज हिंदुस्तान के एक नामी औद्योगिक घराने में से जाना जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, एसवीआर की जुबानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे एक परिवार बहुत ही गरीबी से अपना गुजर बसर करता है। 8 लोगों के इस परिवार में 6 बच्चे होते हैं। घर में इनकम का जो साधन है वो बहुत ही मिनिमल होता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए परिवार के मुखिया कुछ रोज़गार के लिए मुंबई निकल जाते हैं और वहाँ पे राह चलते राहगीरों के जूते चप्पल बनाने का काम करते हैं। इससे थोड़ा बहुत पैसा तो आ जाता है, पर इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना अभी भी मुश्किल था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे शख्सियत जिसने अपनी गरीबी, अपनी तंगी और अपनी भुखमरी और ज़िंदगी के संघर्ष के आगे कभी नहीं अपने आप को झुकने दिया और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं अशोक खड़े। अशोक खड़े ने अपना जीवन जिस गरीबी और जिस तंगी में गुजारा है, उससे उन्होंने प्रेरणा लेके अपने जीवन में एक काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, जब अशोक ने अपनी ज़िंदगी की गरीबी को, संघर्ष को देखा, तो उन्होंने इससे पार पाने की ठानी। उसके लिए उन्होंने एक रास्ता चुना, पढ़ाई का। अशोक पढ़ाई में वैसे काफ़ी होनहार थे, लेकिन गांव में बसने के बावजूद इन्होंने अपनी सारी स्कूलिंग गांव के स्कूल से ही की। उसके बाद अपनी स्नातक के लिए ये बॉम्बे चले गए। वहाँ पे अपने भाई और पिताजी के साथ रहते हुए इन्होंने अपना स्नातक किया, लेकिन परिवार की तंगी के कारण, परिवार की बदहाली के कारण ये आगे ना पढ़ सके। इच्छाएं बहुत थी मन में पढ़ने की, पर इन्होंने परिवार को सहारा देने के लिए बॉम्बे में ही डॉकयार्ड में एक अप्रेंटिस का कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हर रोज़ यानी हर महीने 90 रुपये इनको मिलने शुरू हुए, लेकिन इनके सपने इतने छोटे नहीं थे। तो ज़िंदगी को और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने पहले कंपनी में ही ड्राफ्ट्समैन का ट्रेनिंग लेना शुरू किया और 4 साल ड्राफ्ट्समैन की नौकरी पर तनख्वाह तो अच्छा खासा हो गया, लेकिन मन में अभी भी कुछ नया, कुछ ऊंचा करने की चाह थी। इसलिए पार्ट टाइम से इन्होंने डिप्लोमा करना शुरू किया। 4 साल के बाद इंजीनियर का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद डॉकयार्ड में इनको क्वालिटी डिपार्टमेंट में जगह मिली। फिर एक बार साल 1983 में ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया कि कंपनी इनको कंपनी के काम से जर्मनी भेज दिया, और वहाँ पे 3 सालों में उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी को इतनी बारीकी से परखा, इतनी बारीकी से समझा कि उन्होंने लौटकर अपनी ज़िंदगी में नया कुछ करने की ठानी। इसी से सीखकर साल 1991 में दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी। 3 भाइयों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया और आज ये ऑर्गेनाइजेशन
भारत के एक नामी उद्योग क्रम के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी गरीबी को अपना आधार बनाकर, अपना मोटिवेशन बनाकर एक ज़िंदगी के एक मुकाम को हासिल किया दोस्तों। ऐसे अशोक खड़े को हमारा सलाम। दोस्तों, कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने संघर्षों के आगे झुकना नहीं चाहिए, इससे हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने आप संघर्ष के आगे डट कर रहोगे उतने आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे। कभी इस परिवार के दिन में 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाना मुश्किल था, आज लगभग 10,000 परिवार का पालन पोषण करता है ये परिवार। तो इस तरह से दोस्तों आप बने रहिए एसबीएस स्टूडियो की स्टोरी बाइट के साथ। और हाँ दोस्तों, हर रोज़ सुबह 9 बजे हमसे लाइव मिलना मत भूलिएगा। आप वहाँ पे हमसे लाइव बात कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है तो उस स्टोरी को आप हमें भेज सकते हैं और हम उस स्टोरी को लाइव स्ट्रीम करेंगे और वो स्टोरी हर जन तक पहुँचे और लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन सके। तो दोस्तों, एसबीएस स्टूडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी हमारा नया एपिसोड आता है स्टोरी बाइट में, उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। और हर रोज़ सुबह 9 बजे हमसे लाइव में मिलना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।